ठीक है। तो देखो हम लोग इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस के कुछ स्पेशल टाइप्स हैं, वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे मॉड फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिस्ट इंटीजर। ठीक है, तो इस टाइप्स के फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो फंक्शंस होता है कहाँ पे कंटिन्यूअस होता है और कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें लिखना पहला पॉइंट में, फर्स्ट continuity of functions, continuity of functions in which greatest integer functions, GIF, इसका फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस इज इन्वॉल्व। ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पता है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉड फंक्शंस। ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव में तुम्हारा लिमिट फंक्शंस, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन में ज्यादातर इसी सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सारा फंक्शंस एकदम फेमिलियर होना चाहिए, अच्छे से अपने को पता होना चाहिए इसका डेफिनेशन क्या है, कहाँ पे ये फंक्शंस कंटिन्यूअस है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, एक मिनट यार, देखो तो हमारा है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शंस इन विच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस इज इन्वॉल्व। ठीक है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस इन्वॉल्व रहा तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। तो हमारा फंक्शंस जो आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ऐसे ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इज डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस होता है व्हेन, ध्यान से समझना, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी रहा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक्स है। ठीक है, तो इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन एक्स, यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो क्या होना चाहिए, इज एन इंटीजर। ठीक है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस जो होता है, हर एक इंटीजर वैल्यू पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ग्राफ से हम लोग देख चुके हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का ग्राफ कैसा होता है, एक बार मैं याद दिला देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ क्या होता है, ग्राफ ने कम से कम बेसिक ग्राफ तुम लोग याद रखो, जो भी 10-15 टाइप के फंक्शंस है उनका ग्राफ ध्यान में रखना। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसा रहता था, जीरो पे तो जीरो ही रहता था। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे ओपन इंटरवल आता था, फिर यहाँ से इधर ऐसा आता था, जैसे मान लीजिए 0, 1, ये 2, फिर यहाँ से ये 0.1 रहता था। ठीक है, फिर यहाँ से चालू होता था, फिर यहाँ तक जाता था। तो एक जगह क्लोज रहता था, दूसरी जगह ओपन रहता था। ठीक है, तो इस कारण जो है हर एक इंटीजर वैल्यू पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे हमारा क्या होता था, डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो याद रखना जो GIF फंक्शंस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है, वो हर एक इंटीजर वैल्यू पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो एकदम इसको दिमाग में ही रखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है हर एक इंटीजर वैल्यू पे। कोई भी इंटीजर वैल्यू, नेगेटिव साइड भी जाओगे, -1, -2, -3, सारा पॉइंट पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया। ठीक है, ये सारा चीज NCERT में भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा जो हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा में नोट करके लिखना। सिमिलरली, एक्स्ट्रा में लिखना, सिमिलरली f of x is equals to ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ g ऑफ x। मैंने क्या बोला, ये बॉक्स मतलब स्क्वायर ब्रैकेट को बॉक्स भी बोलते हैं, ये बॉक्स के अंदर जो भी है, अभी तो x था, फिलहाल क्या है, x के जगह g ऑफ x है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सिमिलरली f ऑफ x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ g ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस
इज डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस होगा एट ऑल इंटीजर, एट ऑल इंटीजर्स, हर एक इंटीजर्स पे, व्हेन g of x, when g of x is an integer। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, थोड़ा सा जो बोल रहा हूँ वो भावनाओं को समझना। इसके पहले क्या बोला कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या था, g ऑफ x था, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है, x है। लेकिन सेकंड एग्जांपल में क्या बोल रहा हूँ कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या है, बॉक्स के अंदर ये g ऑफ x है, तो अब x की जगह क्या है, g ऑफ x है। अब ये g ऑफ x क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, वहां पे x इंटीजर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे g ऑफ x इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे g ऑफ x भी नहीं, इसके अलावा कुछ भी हो सकता। अब यहाँ पे मान लो कुछ ऐसा फंक्शन लिखा रखता कि h ऑफ x इज इक्वल्स टू कुछ ऐसा लिखा रहता, f ऑफ g ऑफ x फॉक फंक्शन से लिखा रहता। अब ये पूरा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तभी हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर में, नहीं तो बच्चे लोग पढ़ लेता कि x के रिस्पेक्ट में सिर्फ डिसकंटिन्यूअस रहता है, अब वहां पे g ऑफ x लिख दिया तो कंफ्यूज हो जाएगा, ऐसा नहीं। बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू है वो उसके इंटीजर वैल्यू पे फंक्शंस क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब थोड़ा सा इसके नीचे लिखना, बट दिस इज ट्रू, but this is true only when g of x is monotonic, मोनोटोनिक। अब ये जो है मोनोटोनिक, ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप के नेचर्स हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टाइप का नेचर्स मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक टर्म्स पढ़ेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक बोलते हैं, ठीक है। अब मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है, अभी फिलहाल पढ़े नहीं है, लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कि फंक्शंस, मोनोटोनिक फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। तो मोनोटोनिक फंक्शंस का मतलब होता है कि ऐसा फंक्शंस जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और स्ट्रिक्टली क्या हो, डिक्रीजिंग हो, ठीक है। जो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता हो या कंटिन्यूसली डिक्रीज करता हो उसको बोलते हैं हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा फंक्शंस क्या होना चाहिए, कि डिसकंटिन्यूअस तो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, बट दिस इज ट्रू ओनली व्हेन g ऑफ x इज मोनोटोनिक, ठीक है। जो फंक्शंस है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर g ऑफ x वो क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक होना चाहिए, ठीक है। अब ब्रैकेट में लिख लेना, यहाँ पे मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है कि जी ऑफ एक्स, अरे लाइट भी चला गया यार एकदम से, आज तो हम लोग का क्लास ही पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। लिखो जी ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली, जी ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जी ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये सारा चीज ने हम लोग एओडी में पढ़ने वाले हैं। इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, ठीक है। पर यहाँ पे भी इसका यूज है तो थोड़ा सा लिखिए, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, जब पढ़ ही रहे तो थोड़ा थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन देते जाता हूँ कि इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है। जैसे देखो ये फंक्शन है, यहाँ से चालू हुआ यहाँ तक गया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, कैसा फंक्शन हो गया, सिंपली इंक्रीजिंग। अब ये फंक्शन है, यहाँ से चालू हुआ यहाँ पे आया, तो ये हो गया तुम्हारा डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब लगातार इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये जो लिखा है ना इंक्रीजिंग, ठीक है, तो ये जो इंक्रीजिंग जो लिखा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग,
ठीक है, क्या चीज बोल सकते हैं इसको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, मतलब ये लगातार कंटिन्यूस, मतलब हमेशा इंक्रीज ही करता है। इस मान लो कि ये है हमारा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है, ए से बी के बीच में तुम कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, कहीं भी ले लो, हर एक पॉइंट पे तुमको फंक्शंस बढ़ते हुए दिख रहा है, यानी इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। और ये मान लो सी है और ये डी पॉइंट है, तो सी से डी के बीच में कोई भी पॉइंट पे तुम चेक करो तो फंक्शंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी घट रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब सिंपल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है, तो जैसे मान लो कि एग्जांपल लिया, देखो ये यहाँ से ए से चालू किया, बी तक आए, तो इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ कि कुछ देर के लिए रेस्ट पोजीशन में चला गया। ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन चला गया बी से सी के बीच में। ठीक है, अब यहाँ तक वो रेस्ट गया, फिर यहाँ से ऐसा बढ़ा, तो ये भी एक टाइप का क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, यहाँ से आया ऐसा, ऐसा गया, लेकिन बी से सी जो इंटरवल है, इस इंटरवल में ये क्या हो गया कि रेस्ट पोजीशन पे चला गया। ठीक है, यानी स्लीप मोड में चला गया। ठीक है, तो उसके कारण से ये, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, इसको सिर्फ बोलेंगे हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो ये ही बेसिक डिफरेंस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ेगा, हो सकता कुछ देर रेस्ट पोजीशन पे रहा फिर बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रिक्टली वर्ड का मतलब होता है कि लगातार, कहीं पे रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जहां तक चला, स्टार्ट जहां से हुआ और जहां पे खत्म हुआ वो हमेशा बढ़ते ही जाएगा, कहीं पे फिक्स कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, सिंपली वैसे ही अगर हम लोग डिक्रीजिंग देखेंगे, ठीक है, सिंपल डिक्रीजिंग, तो यहाँ से ऐसा घटा, फिर कुछ देर इसका मन हुआ कि रेस्ट कर लिया, फिर उसके बाद घटा, तो ये हो गया सिंपली हमारा क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, लगातार घट नहीं रहा, यहाँ से मान लो ए से बी तक घटा, फिर बी से सी के बीच में फिक्स हो गया, कांस्टेंट हुआ। ठीक है, फिर सी से ई तक डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला और ये जो है ये सिंपली डिक्रीजिंग फंक्शंस का एग्जांपल है, और ये जो दोनों है, और ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस का एग्जांपल है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, ये काफी अच्छे से हम लोग एओडी में पढ़ने वाले हैं। एओडी में टोटल 5 थ्योरम्स है, वो 5 थ्योरम्स में से एक थ्योरम्स यही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सिंपली इंक्रीजिंग, सिंपली डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स है, पूछता ही है। ठीक है, तो यानी क्या बोलता है कि मोनोटोनिक का मतलब होता है कि फंक्शंस क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। वंशिका नहीं समझ? सर। हाँ ठीक है, ध्यान से समझना, क्योंकि आगे वाले चैप्टर में ना, मतलब जो, मतलब देखो कैलकुलस को ने, कैलकुलस को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया गया। ठीक है, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस डीसी, और एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर जो पहला बुक है तुम्हारा एनसीईआरटी का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ईओडी, जिसको बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, उसी में ये चीज पढ़ने वाले, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, इसीलिए ये सब पे अभी हल्का फल्का तुम लोग को इंट्रोडक्शन दे दिए, तो वहां पे जब पढ़ाऊंगा तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान देना, ऐसा नहीं कि बाद में पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं, जितना पढ़ा रहे हैं एटलीस्ट उतना ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम सर, लोग बोलो। सर आपने डिफरेंशिएबिलिटी चालू कर दिया है क्या? अरे नहीं, ऐसा मत क्वेश्चन करो तुम अभी उसका चालू। ठीक है, तो हम लोग उसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि एक फंक्शन हमारा, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ही, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है मॉड एक्स, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, अब स्क्वायर रूट के बारे में क्या पढ़े हो, एक सिंपल फंक्शन हम लोग पढ़े थे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मान लो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, इसका अगर डोमेन निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो क्या पढ़े, या स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है, देखो या तो जीरो या जीरो से बड़ा, तो ये देखो ये कैसा फंक्शन है,
इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। और कैसा इंक्रीजिंग? तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 0 से चालू होगा ग्राफ। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा ग्राफ है, एक्स वाई एक्सिस है। अभी यहां से चालू किया, ठीक है, ये लगातार बढ़ते ही जाएगा, कंटिन्यूअसली बढ़ते ही जाएगा। तो इसीलिए ये जो एग्जांपल है रूट एक्स, ये कैसा एग्जांपल है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। किस पॉइंट पे? तो एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल में लिखना, फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू greatest integer of root x is discontinuous at all integers, हर एक इंटीजर्स पे होगा, when square root of x is an integer comma दो, as square root of x is strictly इंक्रीजिंग। कैसा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ब्रैकेट में लिख लो मोनोटोनिक फंक्शंस। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग को कैसा फंक्शंस बोलते हैं? मोनोटोनिक फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी कैसा है? मोनोटोनिक फंक्शन है। एक्स स्क्वायर, एक्स के अंदर कोई भी वैल्यू रखो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव मतलब कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक्स ऑलवेज क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो ये भी क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा ऑल इंटीजर्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब कंटिन्यूअस का कौन सा एग्जांपल है? तो जैसे मान लो कि एक मैं उल्टा एग्जांपल ले लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब ये साइन एक्स जो है ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, अब इसका कुछ इंटरवल ले लो, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जाता है। एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। ठीक है, अगर 0 से 2 पाई के बीच में देखोगे, साइन का ग्राफ पता है, अपन ग्राफ पढ़ चुके हैं। ठीक है, ग्राफ कैसा होता है? ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, ये 0 है, तो ऐसा हो जाएगा, ये 0 है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है। ठीक है, तो अपन 0 से 2 पाई के बीच में इंटरवल ले रहे हैं, तो देखो ये ग्राफ यहाँ से चालू हुआ, कहाँ तक गया? यहाँ तक। कहीं पे ब्रेक हुआ क्या? नहीं। तो कुछ कुछ जो फंक्शंस है ग्राफ से हम लोग बहुत आराम से देख सकते हैं।